एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती आदमी रहता था। उसकी एक प्यारी सी पत्नी भी थी। रामू और उसकी पत्नी खेती किसानी करते थे। गांव में लोग उन्हें मेहनती किसान के रूप में जानते थे। रामू के पास अपना खेत था। हर साल वह अपने खेत में आलू लगाता था। जब आलू तैयार हो जाते तो रामू उन्हें मिट्टी से उखाड़कर एक बड़ी थैली में भर लेता और बेचने के लिए बाजार जाता। लेकिन बाजार जाने का रास्ता आसान नहीं था। उसे रोज घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। फिर भी रामू डरता नहीं था, क्योंकि वह रोज यही रास्ता तय करता था। एक दिन रामू बाजार में आलू बेचने गया। उस दिन ज्यादा ग्राहक आ गए, इसलिए लौटते लौटते रात हो गई। चारों तरफ अंधेरा, झींगुरों की आवाज। रामू थैली कंधे पर लटकाए धीरे धीरे जंगल से गुजर रहा था। तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। ऊ बचाओ! रामू चौंक गया। आसपास देखा तो एक छोटा सा बंदर पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। रामू ने प्यार से पूछा, अरे बंदर भाई, तुम क्यों रो रहे हो? बंदर बोला, मैं अपने झुंड से बिछड़ गया हूँ। अंधेरा हो गया है, मुझे बहुत डर लग रहा है। रामू को बंदर पर दया आ गई। उसने कहा, डरो मत, आज तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर में रह लेना। बंदर खुशी से उछल पड़ा। वह रामू के कंधे पर बैठ गया और दोनों गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचकर रामू ने अपनी पत्नी को सब बताया। पहले तो पत्नी थोड़ी डर गई, लेकिन बंदर ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और शरारती मुस्कान दी तो पत्नी भी हंस पड़ी। उस दिन से बंदर रामू के घर का सदस्य बन गया। बंदर की शरारत और समझदारी। बंदर बहुत ही नटखट था। कभी छत पर कूदता, कभी बच्चों के साथ खेलता, तो कभी आलूओं की थैली खोलकर आलू इधर-उधर फैला देता। लेकिन बंदर सिर्फ शरारती ही नहीं, बल्कि बहुत समझदार भी था। वह खेत में बैठकर कौओं और तोतों को भगाता, जिससे फसल खराब नहीं होती। एक दिन तो बंदर ने रामू की आलू की थैली चोरी होने से भी बचा ली। चोर को देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और गांव वाले आ गए। रामू बहुत खुश हुआ। उसने बंदर एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक गरीब लेकिन बहुत ही भोली और नेक गर्भवती महिला रहती थी। उसका पति मोहन स्वभाव से गुस्सैल और लालची था। जैसे ही राधा गर्भवती हुई, मोहन को लगा कि अब उस पर खर्च बढ़ जाएगा। एक दिन गुस्से में आकर मोहन ने राधा से कहा, मुझे तुमसे और इस बच्चे से कोई मतलब नहीं, निकल जाओ मेरे घर से। बेचारी राधा रोती हुई घर से निकल गई। गांव वालों ने भी डर के मारे उसका साथ नहीं दिया। राधा गांव से बाहर सड़क के किनारे आ गई और वहीं फटे पुराने कपड़ों से एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। मेहनत और हिम्मत। राधा पेट में बच्चे को लेकर भी मजदूरी करने लगी। कभी ईंटें उठाती, कभी लोगों के खेत में काम करती, कभी सड़क किनारे झाड़ू लगाती। दिन भर की मेहनत से जो थोड़ा सा पैसा मिलता, उसी से वह 2 रोटियां खरीदती, एक अपने लिए और एक अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए। रात को वह झोपड़ी में बैठकर अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहती, डर मत मेरे लाल, माँ तुझे कभी भूखा नहीं रहने देगी। स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। पास के कुछ अच्छे दिल वाले लोगों ने उसकी मदद की। धीरे धीरे राधा बच्चों के कपड़े सिलने लगी और मेहनत से अपना जीवन संवार लिया। उधर मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राधा अब कमजोर नहीं थी, वह एक माँ थी, और माँ से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता।